हे गाइस, वेलकम टू मोना एमबी ट्रैक। सो गाइस, आज का हमारा न्यू टॉपिक है एंटरप्रेन्योर स्ट्रेस। सो गाइस, एज यू नो व्हाट इज स्ट्रेस। जब एक पर्सन के माइंड पे, एक नॉर्मल पर्सन के माइंड पे जब नेगेटिव इम्पैक्ट आने लग जाए, यानी कि उसके जो थॉट्स हैं वो नेगेटिव होने लग जाए, यानी कि जब उसकी पॉजिटिविटी कन्वर्ट हो जाए नेगेटिविटी में, ठीक है, तो उसको बोलते हैं हम स्ट्रेस। ठीक है, अब एंटरप्रेन्योर को स्ट्रेस क्यों होता है? एंटरप्रेन्योर स्ट्रेस क्या होता है? एंटरप्रेन्योर स्ट्रेस यानी कि जब एक एंटरप्रेन्योर के माइंड पे स्ट्रेस होता है तो उसको बोलते हैं एंटरप्रेन्योर स्ट्रेस। अब एंटरप्रेन्योर के माइंड में स्ट्रेस क्यों होता है? उसके कई रीजन्स होते हैं। एंटरप्रेन्योर जो होता है वो फुली स्ट्रेस होता है बिकॉज उसकी लाइफ में बहुत टेंशन होते हैं, लाइक उसके अपने बिजनेस से रिलेटेड, इनकी लीडरशिप से, फंड से एंड प्रॉफिट से, लॉस से। ठीक है, ये सब एनालाइज करके वो उसके माइंड में जो इंटरनल एंड एक्सटर्नल प्रेशर होता है वो आ जाता है। ठीक है, यानी कि जब उसके इमोशंस जो होते हैं वो हार्मफुल होने जाते हैं, यानी कि एंड जो एक बिजनेस से रिलेटेड उसकी रिक्वायरमेंट्स है, जब वो उसकी फुलफिल नहीं हो पाती, कई बार उसकी जो नीड्स हैं वो कंप्लीट नहीं होती एंटरप्रेन्योर्स की, तो उसकी वजह से उसके माइंड पे स्ट्रेस आता है। ठीक है, तो उसको बोलते हैं हम एंटरप्रेन्योर स्ट्रेस। सो गाइस, अब हम डिस्कस करते हैं कॉज ऑफ एंटरप्रेन्योर स्ट्रेस। ठीक है, तो फर्स्ट है रोल कॉन्फ्लिक्ट, यानी कि जब एक ऑफिस में, एक ऑर्गेनाइजेशन में एक से ज़्यादा पोर्शन होते हैं एक पर्सन की, ठीक है, तो वहाँ पे क्या आ जाता है? रोल कॉन्फ्लिक्ट जाता है। ठीक है, यानी कि जब उनको सिमिलर टास्क दिए जाते हैं, फंड्स को कैसे मैनेज करेगा, तो वहाँ पे एक पर्सन के माइंड पे प्रेशर आने लगता है, तो प्रेशर की वजह से उसको स्ट्रेस होता है। ठीक है, फर्स्ट रीज़न ये है, यानी कि रोल कॉन्फ्लिक्ट। सेकंड रीज़न क्या है? टू मच वर्क। जब एक पर्सन को बहुत ज़्यादा काम दे देता है उसका मैनेजर या उसका बॉस, ठीक है, ओवरलोड हो जाता है उस पर वर्क का, तो उसकी वजह से भी उसको स्ट्रेस हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है अनसर्टेनिटी। अनसर्टेनिटी जो है वो बहुत कॉमन प्रॉब्लम है। ठीक है, जब एक एंटरप्रेन्योर अपना बिजनेस स्टार्ट करता है तो उसके माइंड में बहुत टेंशन होती है, लाइक उसका बिजनेस, उसके प्रॉफिट से रिलेटेड, लॉस से रिलेटेड एंड उसके फंड से रिलेटेड, उसके रिसोर्सेज से रिलेटेड। ठीक है, तो भी उसका बिज़नेस कैसे चलेगा, कैसा चलेगा या नहीं। ठीक है, तो मीन्स उसका ये नहीं होता पक्का कि उसका बिज़नेस सक्सेसफुल ही होगा। ठीक है, तो वहाँ पे अनसर्टेनिटी आ जाती है जिसकी वजह से उसके माइंड पे स्ट्रेस होता है। ठीक है, नेक्स्ट होता है फाइनेंशियल कंसर्न। ठीक है, इसकी वजह से भी कंसर्न होता है, मीन्स जो बिजनेसमैन है यानी कि जो एंटरप्रेन्योर है वो फंड्स को कैसे मैनेज करेगा। ठीक है, तो उसके लिए वो फाइनेंशियल जो कंसर्न होती है वो उसकी वजह से उसे प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। ठीक है, यानी कि वो कैसे अपने फंड्स को रेज करेगा, कैसे मैनेज करेगा फंड्स को, तो उसकी वजह से उसके माइंड पे स्ट्रेस आ जाता है। नेक्स्ट है हाईली कॉम्पिटिटिव इंडस्ट्री। कंपटीशन जो है वो कंटिन्यूस इंक्रीज़ होता जा रहा है, आपको भी पता है कंपनीज़ का, जिसकी वजह से एक पर्सन के माइंड पे, इनके एक एंटरप्रेन्योर के माइंड पे स्ट्रेस होता है। ठीक है, नेक्स्ट अब हम डिस्कस करेंगे वेज टू डील विद स्ट्रेस। फर्स्ट है डोंट बी चीप। नेक्स्ट, फ्यूज फैमिली मनी। इन्वेस्ट इन हेल्प अर्निंग, ऑप्टिमिस्टिक इन नेचर, पीपल पर्सन। ठीक है, तो पीपल पर्सन मीन्स एक पर्सन को, एक बिजनेसमैन को, एक एंटरप्रेन्योर को हमेशा जो पर्सन से, जब पीपल से वो कनेक्ट होता है तो वो जेन्युइन पीपल से उसको कनेक्ट रहना चाहिए। ठीक है, ऑप्टिमिस्टिक होना चाहिए नेचर में, यानी कि हमेशा उसको पॉजिटिव रहना चाहिए, कभी भी नेगेटिव अपने जो थॉट्स हैं उसके माइंड में कभी नेगेटिव थॉट्स नहीं आने चाहिए, हमेशा उसको पॉजिटिव रहना चाहिए, हमेशा जो उसका परसेप्शन है वो पॉजिटिव रहना चाहिए। ठीक है, इन्वेस्ट इन हेल्प अर्निंग ऑन, यानी कि उसको जो फंड्स हैं, अपनी जो फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स है वो पहले ही मैनेज कर लेनी चाहिए अपने बिजनेस स्टार्ट करने से पहले। रिफ्यूज़ फैमिली मनी, दैट मीन्स उसको अपनी फैमिली से कभी पैसा नहीं लेना चाहिए। ठीक है, उसको जो अपनी फैमिली मनी है उसको अपना सेपरेट रखना चाहिए अपने बिजनेस मनी से। ठीक है, ताकि उसे उसके माइंड पे कोई स्ट्रेस ना आए, यानी कि कोई इशू ना बने। ठीक है, तो ये वेज हैं स्ट्रेस के साथ डील करने।
ओके, थैंक यू सो मच गाइस, एंड चैनल को लाइक ते सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।